वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, दूसरा आज अलीमा खान ने आप पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और इमरान खान के बेटों को वो गिरफ्तार कर रहे थे पाकिस्तान में। तो आप तो खैर इंटीरियर मिनिस्टर तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का हिस्सा तो हैं, तो ये प्लान वाकई आपने बनाया था उनको अरेस्ट करने का? नहीं, देखें, अगर तो उन्होंने आना था सिर्फ अपने वालिद को मिलने के लिए तो फिर तो गिरफ़्तारी का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने जो है वो तहरीक को लीड करने आना था, उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना था, तो फिर तो ये उनके फ़ायदे की बात थी। उनको गिरफ़्तार करते तो फिर ही वो लीडर बनेंगे ना। अगर वो यहाँ पे आके देखें ना, आज अगर मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी हुई है, तो अगर वो उसने कोई मुकाबले का या CSS का इम्तिहान तो नहीं क्लियर किया ना। अगर वो अपने वालिद के साथ जब वो इंग्लैंड से आए थे यहाँ पे गिरफ़्तार होने के लिए, अगर वो साथ आके गिरफ़्तार ना होती, अगर उनको कोट लखपत जेल में गिरफ़्तार ना किया जाता, अगर उनको नैब कस्टडी में ना रखा जाता, तो आज कौन उनको मानता जी बतौर पार्टी लीडर के और चीफ मिनिस्टर के। ये कुर्बानी, ये ख़तरात तो मूल लेने पड़ते हैं, ये स्ट्रगल, ये जदोजहद तो करनी पड़ती है। अगर इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो उनकी जगह सियासत करना चाहते हैं और उनकी रिहाई की तहरीक को लीड करना चाहते हैं, तो फिर गिरफ़्तारी तो उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। वो गिरफ़्तार होंगे तो लीडर बनेंगे ना, तो वारिस तो फिर ही बनेंगे। मतलब आपकी तैयारी, मतलब आप राना साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो तहरीक लीड करते तो आप तैयार थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और ये तो उन्हें आप सियासी फ़ायदा पहुंचा रहे थे, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता। और अगर आप वो आएँ और आके जो है वो सियासत में हिस्सा लेना चाहें, तो उनकी गिरफ्तारी जो है ये तो उनके फ़ायदे की बात होगी, उस पर तो गिला नहीं चाहिए उनको। तो फिर राना साहब उसके लिए ज़रूरी तो ये है कि उन्होंने जो वीज़ों के लिए अप्लाई किया हुआ है वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में लंदन में, तो फ़ौरन उनके वो ट्रैकिंग नंबर मंगवा कर उन्होंने वीज़े दिलवा दें कि वो आ जाएं। बिल्कुल उनको वीज़े दिलाए जाएंगे। और अगर वो अपने वालिद की सिर्फ मुलाकात के लिए आएँ तो बिल्कुल उनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी, मुलाकात भी करवाई जाएगी, और बाहिफाजत वो जब तक वापस जाना चाहें वो वापस जा सकते हैं। अगर उन्होंने आके यहाँ पे सियासत करनी है, उन्होंने तहरीक को लीड करना है, तो फिर उनको गिरफ़्तार करना इसलिए भी ज़रूरी होगा कि वो फिर लीडर बने और इमरान खान साहब की पार्टी को जो है वो लीड करें। तो राना साहब वैसे बिला वजह कैसे गिरफ्तार करेंगे? वो तो मतलब अगर पुरअमन तहरीक को अगर वो लीड करते हैं, उनके वो वालिद हैं, उनके लिए रिहाई की तहरीक चलाते हैं। नहीं, पुरअमन तहरीक ये क्या, आज इनकी जो कॉल थी 5 अगस्त की, ये पुरअमन थी? पुरअमन तो 24 नवंबर को जब आए थे पुरअमन थे, 26 नवंबर को जब डी चौक पहुँचे हैं तो पुरअमन तरीके से पहुँचे थे। पुरअमन तो तहरीक उनकी नहीं होगी। अलबत्ता हाँ ठीक है, अगर पुरअमन हो तो फिर कानून जो है वो बिल्कुल रास्ते में हायल नहीं हो सकता। अदरवाइज कुछ करेंगे तो वो गिरफ्तार होंगे, और आपका कहना यह है कि वो लीडर बन जाएंगे उसके बाद दोनों? बिल्कुल जी, इसके बगैर तो फिर कोई लीडर कोई बना है कभी इससे पहले? ये वैसे राना साहब तो करनी पड़ती है। देखिए वो पले बड़े इंग्लैंड में हैं, ऑब्वियसली वो ड्यूल नेशनल हैं, इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते जब तक वो ब्रिटिश नेशनैलिटी ना छोड़ दें, लेकिन बैसियत एक सियासी वर्कर, क्या आप समझते हैं कि वो आएंगे या सिर्फ एक बयानिया बन रहा है? क्योंकि वीज़ों के लिए उन्होंने अप्लाई कर दी है, पहले कहते हैं आते हैं, फिर नहीं आते, फिर खान साहब मना कर देते हैं। तो अगर वो आएंगे तो खान साहब को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, देखें, अगर वो आके यहाँ पे पार्टी को लीड करते हैं जिस तरह से कहा गया था, या तहरीक को लीड करते हैं, तो यकीनन पार्टी को एक फेस तो मिलेगा। और ये जो निस्बत है, जो किनशिप है, इसका बिल्कुल इसकी एक अपनी अहमियत तो है। यही एतराज़ हम पे किया करते थे, पीपल्स पार्टी पे करते थे कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद भुट्टो है और
ये मरूसी सियासत है, तो इसकी एक अपनी अहमियत तो है। अब आप देखें, अब उनको भी ज़रूरत महसूस हो रही है ना कि जी पार्टी जो है वो 10 जगहों पे बटी हुई है, और अगर उनके बेटे आ जाएं तो पार्टी उनके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। तो ये एक वैल्यूज़ तो हैं, इसमें इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता। अच्छा राना साहब, एक खबर कुछ ऐसे आई है कि शायद शाह महमूद ने किसी को ये कहा है कि यार अब हालात खित्ते के और आलमी इतने बदल चुके हैं कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त लड़ना मोल नहीं ले सकते, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पर सोचना होगा। इसका मतलब ये कि जो वो शाह महमूद जो कि तकरीरें किया करते थे साइफर लहराकर, और ऑब्वियसली उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने लाने में पीटीआई की ये जो लीडरशिप है उन्होंने किरदार भी अदा किया ना अपनी पार्टी को, अब वो कुछ और कह रहे हैं। बहरहाल अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं तो ख़ुद इस बात का हामी हूँ कि पीटीआई को जो है वो सियासत करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना चाहिए, और ऐसा नहीं मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि जी मैं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार नहीं हूँ। और रास्ता जो भी निकलना है इधर से ही निकलना है। हालात को, मामलात को ठीक अगर होना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस ने ही करना है, और टेबल पे बैठ के करना है। कोई एक चाहे कि मैं बाकी सबको छोड़ूंगा नहीं या मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो राना साहब आखिर में बताइएगा, आपने टेबल की बात की, मुज़ाकरात की बात की, आज एक दफ़ा फिर लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम पर अगर कोई एतराज़ है पीटीआई को, आए बैठे हमारे साथ हल करें। हल ये नहीं है कि आप कापियां फाड़ कर जो है वो फेंक दे। तो 26वीं आईनी तरमीम पर भी वो बात करने के लिए मतलब नहीं है तैयार। तो वो तो आप नहीं, वो तो कहीं और देख रहे हैं। वो तो साफ कहते हैं जी हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, आपसे तो हमने बात नहीं करनी, क्योंकि छुड़वाना उन्होंने ही है हमें। उन्हें ये समझ आना चाहिए ना कि उनका क्या ख्याल है कि हम जब बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर ही कर लेंगे। यानी अगर इतनी भी उनको समझ नहीं है और इसके बावजूद वो बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, चार्टर ऑफ इकॉनमी इस मुल्क की ज़रूरत है इस वक्त। अगर वो बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें और अपनी बात ही ना करें, ना जेल की, ना केसेस की, ना किसी और चीज़ की, तो इससे ही उनके कद काठ में, उनके वज़न में, उनकी जो है वो अपना पॉलिटिकल पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो तो एक बात से आगे पीछे होते ही नहीं है, वो तो उसी बात को लेके चलते हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद पीटीआई के तर्जुमान जनाब डॉक्टर हुमायूं मोमन हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।